कैसे जान सकते हैं कि वी आर इन एंड टाइम्स? हाउ कैन वी नो? हम कैसे जान सकते हैं? हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और पहले पद से लेकर 5वें पद तक। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 5, साइंस ऑफ एंड। यहां पर हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से देखने मिलता है कि जब पौलुस तिमोथी को पत्र लिखता है, वो कहता है कि तुझे यह बात को जानना जरूरी है कि तू समय को कैसे परखेगा, कैसे पता चलेगा। क्योंकि हमारे लिए घड़ी दी गई है, घड़ी से हमें पता चलता है कि भाई 8 बज गए या 9 बज गए। कितने लोगों के पास घड़ी है? यहां पर हाथ में पहनी होगी, मोबाइल में होगी। उस घड़ी को देखते हैं और हम कहते हैं कि समय हो गया, इतने बज रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें कई तरह की बातें बताता है और वो घड़ी है, वो समय देखने का जरिया है। और इसलिए हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक है। पर यह जान रख, हाँ, पौलुस तिमोथी को कहता है यह तू जान के रख। यू नीड टू नो दिस। क्या लिखा है? यह तू जान के रख। फिर क्या लिखा है आगे? कि अंतिम दिनों में हाँ कठिन समय आएंगे। कितने लोगों को लगता है कि संसार में कठिन समय चल रहा है? कठिन समय, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाए। कठिन समय से होकर सारा विश्व गुजर रहा है। और आगे क्या लिखा है? कठिन समय आएंगे और फिर क्योंकि मनुष्य हाँ अपस्वार्थी, देखो सबसे पहला चिन्ह अपस्वार्थी हो जाएगा। सब बोलो अपस्वार्थी। अपस्वार्थी इंग्लिश में सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। क्या आपने देखे हैं ऐसे लोगों को आपके समय में? अभी किसी को और देखना मत। समझ रहे हो? सबसे पहला चिन्ह है कि आपको स्वार्थी लोग दिखेंगे। और आज हम ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं, सारे संसार में अपस्वार्थी लोग दिखते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, who are self centered, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ अपना लाभ देखते हैं। सिर्फ देखो पहला चिन्ह कैसे, अंतिम समय को कैसे जानोगे आप? तो उसका पहला चिन्ह यहां पे पौलुस तिमोथी जो यंग पास्टर था उसे बताता है कि जो पहला चिन्ह है अपस्वार्थी लोग, सेल्फ सेंटर्ड पीपल, जो सिर्फ खुद का सोचते हैं। फिर क्या लिखा है आगे? लोभी। हाँ, लोभी, हर प्रकार का लोभ आज हम लोगों में देखते हैं, हर प्रकार का लोभी। दूसरा क्या लिखा है आगे? डिंग मार। हाँ, डिंग मार। फिर अभिमानी। कैसे? अभिमान। देखे हैं ऐसे लोग आपने? देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है लोगों की। अंतिम दिनों के लोग ऐसे होंगे, ऐसा पौलुस तिमोथी को बता रहा है। अंतिम दिन आ गए कैसे पता चलेगा? तो बोलेंगे आपके आसपास जो लोग होंगे वो अपस्वार्थी होंगे। आपके आसपास जो लोग होंगे, दूसरा क्या बोला वो? लोभी होंगे। और फिर क्या लिखा है आगे? निंदक। हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। देखो निंदा करने वाले। कैसे? निंदा करने वाले। थोड़े इधर से उधर हो जाओ, आप सुनोगे वो इंसान निंदा कर रहा है। निंदा करने वाले लोग। और उसके आगे लिखा है कि ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता की सुनते नहीं। आज हर एक परिवार में हर एक पेरेंट्स की एक ही फरियाद है, हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। पढ़ो उस भाग को। निंदक। और फिर क्या लिखा है? निंदक के बाद हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। माता पिता ने कुछ कहा लेकिन कभी नहीं सुनने का। आज ऐसे बच्चे हमें देखने मिलते हैं। पौलुस हमें साइंस दे रहा है कि एंड टाइम्स के लोग कैसे होंगे। नूह के टाइम के लोग कैसे थे?
नोहा के टाइम के लोग। और यहां पर हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे। पढ़ो जरा और क्या लिखा है आगे। हाँ कृतज्ञ, हाँ, अपवित्र, कृतज्ञ यानी कभी भी धन्यवाद नहीं कहते, नो थैंक्स। आप उनके लिए अपनी जान भी दे दो तो थैंक यू नहीं कहेंगे। देखा आपने, ये है पूरा लिस्ट अंतिम दिनों के लोगों का। और आज ये लिस्ट के अनुसार हम देखते हैं कि सारी जगह में हमें लोग ऐसे दिखाई देते हैं। आगे पढ़ो क्या लिखा है। अपवित्र, अपवित्र, मया रहित, देखा, अपवित्र और उनमें कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं। लोग आज दया नहीं करते। और फिर क्या लिखा है आगे। क्षमा रहित, देखो, किसी को भी क्षमा नहीं करो। आज ऐसे इस एटीट्यूड से लोग चलते हैं, किसी को भी क्षमा नहीं करो, बस हमें क्षमा नहीं करना है। लोग इस तरह से चल रहे हैं, क्षमा रहित। जब आप क्षमा करना बंद कर देते हो, आप समझ लेना वहां पे सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो कभी दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे। और आज हम देखते हैं इस तरह के लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन क्षमा नहीं। कहेंगे हम दान दे देंगे लेकिन क्षमा नहीं करेंगे। आगे पढ़ो क्या लिखा है। दोष लगाने वाले, हाँ, भरमार है। कैसे लोग? दोष लगाने वाले। आप कैसे जानोगे कि आप अंत के दिनों में हो? हाउ विल यू नो? सारा लिस्ट दे रखा है। अब इस लिस्ट के हिसाब से यदि आप देखोगे, इस संसार में दृष्टि करोगे, तो आपको चारों तरफ ऐसे लोग दिखेंगे जो दोष लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। फिर क्या लिखा है आगे। असंयमी, इनमें कोई धीरज नहीं, असंयमी, धीरज नहीं है। फिर कठोर, और वे कठोर है, पत्थर दिल के। कठोर यानी कैसा हृदय? पत्थर का। कुछ भी कर दो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कठोर दिल के लोग। और फिर क्या लिखा है। भले के बैरी, अगर कोई ने भला कर दिया तो उसके दुश्मन बन जाएंगे। और फिर क्या लिखा है आगे। विश्वासघाती, विश्वास को तोड़ने वाले, विश्वासघाती। ये लिस्ट देख रहे हो आप। अंतिम दिनों के लोगों का स्वभाव प्रकट करता है ये सारा लिस्ट। फिर क्या लिखा है आगे 5वें पद तक। ढीठ, हाँ, घमंडी, घमंडी। और फिर और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ भाई, सुख मिलना चाहिए, विलास मिलना चाहिए, आनंद प्रमोद मिलना चाहिए, उसके चाहने वाले लोग। सुख, विलास, आनंद, प्रमोद के चाहने वाले लोग। और फिर क्या लिखा है आगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। हाँ, देखा, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं करेंगे, वो बेस धरेंगे। बहुरूपी होते वो बेस धरते हैं, वो भक्ति का बेस धरते हैं। और फिर क्या लिखा है आगे। पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। भक्ति करते हैं लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बोलेंगे लोग कि परमेश्वर आज भी ये कर सकता है, वो कहेंगे नहीं, हम नहीं मानते। समझ रहे हो आप? ये लिस्ट हमें समझाता है कि हम अंतिम दिनों में हैं। मैंने पहले कभी इस लिस्ट के बारे में चर्चा नहीं की, आज मैं कर रहा हूं। कि लोगों के स्वभाव से पता चलता है कि कौन सा वक्त चल रहा है, कौन सा टाइम हो गया है, और हमें किस बात का इंतजार करना चाहिए, कौन सी बात को महत्व देना चाहिए।
व्हाट शुड बी अवर प्रायोरिटी, हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जब आपको पता चलता है कि भाई सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तब आप प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हो कि भाई अब मुझे क्या करना है। आप कई सारी चीजों को छोड़ देते हो क्योंकि आप कहते हो कि भाई मेरे पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मैं इन सब बातों को नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ इन 4 बातों को जो महत्वपूर्ण है करनी है। आप समझ रहे हो, ये सारी व्यवस्था के पीछे एक ही उद्देश्य है, आपको यह बताना कि आपके पास अब वक्त कम है। और यदि आपने समझ लिया कि आपके पास वक्त कम है, तो सोच लो अंतिम क्षणों में आप परमेश्वर का अद्भुत महिमा प्रकट कर पाओगे, परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्यों को कर पाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, अभी और 50 साल है गए, तो आप अपना खुद का एम्पायर बनाने में लग जाओगे। जैसे नूह के समय में लोग थे जो अपने, किसी को महावीर बनना था, किसी को बलवान बनना था, और किसी को अपना नाम इतना बड़ा कर देना था कि भाई सब लोग पहचानने चाहिए अपने को, सेलिब्रिटी। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन के द्वारा आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके पास जो कम वक्त है उसका अद्भुत रीति से उपयोग करें, अद्भुत रीति से उपयोग करें और परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग करें, क्योंकि सिर्फ वही बचने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पतरस में लिखा है, सेंट पीटर जो प्रभु यीशु का चेला था, जब उसने पत्र लिखा था उसने कहा कि इस पृथ्वी को एक बार तो डुबो दिया था पानी से, लेकिन अब उसे जलाने के लिए रखा गया है। It has kept to burn, उसे जलाने के रखा गया है। आप जितना इस संसार में इकट्ठा करोगे और जब वो जलेगा उतना आपको दर्द होगा, क्योंकि वो उसके लिए आपने मेहनत की। लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए, तो आप सबसे खुश हो गए। जब मार्केट गिरता है तो सिर्फ वही रोता है जिसने मार्केट में पैसे लगाए होते हैं, बाकी मार्केट गिरे या ऊपर जाए उसको फर्क नहीं पड़ता जिसने पैसे नहीं लगाए उसमें। समझ रहे हो आप? इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि आपके पैसे आप कहां पर उपयोग कर रहे हो। प्रभु यीशु कहते हैं कि आपके नाश होने वाले पैसों से अनंत काल के मित्र बना लें। और वो कैसे किया जा सकता है? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना योगदान देते हैं, तब हम अनंत काल के लिए हमारी संपत्ति को बढ़ा देते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो 5 पद तक, या खत्म हो गया? ऐसों से हाँ परे रहना। और फिर 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हो गया, फाइन। तो यहां पर हमें पता चलता है कि हम अंतिम दिनों में हैं। आप सब सहमत हो ना कि इस तरह के लोग आपके अगल बगल में हैं? मीन्स यहां पे नहीं, हो भी सकता है वी कैन नॉट से, लेकिन हमारे पास अब मौका है हमारे जीवन को सही जगह पे लाने का। यदि अब स्वार्थी रहें तो उस स्वार्थ को छोड़ना होगा। यदि लोभ कर रहे हैं तो उस लोभ को छोड़ना होगा। मेरे प्रिय, एक दिन ऐसा आ रहा है जब ये लिस्ट वाले लोग इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। ये लिस्ट वाले लोग और ये सब स्वभाव रखने वाले लोग इस संसार में रह जाएंगे, लेकिन उनको उठा लिया जाएगा जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित किया है।